Yes, so great afternoon all. This is Akash Babad, founder CEO of ABCD International Family, Babad International Publication, and Babad Films. So today we are meeting one of the great ACP, Mr. Shashikant Manesar. Sir, welcome and this wonderful initiative, the show, the Akash Babad Success Show. And the theme is Khaki Ki Shaurya Gata, the stories that inspire you. And we are covering 75 plus stories in this theme, in this initiative. So आज हम शशिकांत सर से मिलने वाले हैं, उनके बारे में, उनके पर्सनल इनिशिएटिव्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. सो वेलकम वंस अगेन सर. और शशिकांत सर के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. शशिकांत सर एसीपी है और अंधेरी पुलिस स्टेशन, डीएन नगर पुलिस स्टेशन में वो अभी कार्यरत है. सो सर, जैसा हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है 75 प्लस पुलिस ऑफिसर्स के, उन सक्सेस स्टोरीज को कवर करने वाले हैं बुक में. उनको, उनकी स्टोरीज को हम फीचर करने वाले, ताकि जो युवा है उनको आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले और वो कुछ अलग करने की कोशिश करें. तो सबसे पहले हम हमारे ऑडियंस को भी ये जानने की कोशिश है कि आपका जो बचपन था, वहाँ से हम शुरुआत करते कि वो कैसा था. एक्चुअली जन्म तो मेरा हो गया सांगली जिले में, छोटा सा एक खेड़ेगा, वहाँ पर जन्म हो गया. और पिताजी मजदूर थे. घर की हालत बस सिंपली थी, खाने के वादे थे. 72 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अकाल आ गया. तो गांव में जीना मुश्किल था. पिताजी सब लोग को लेके मुंबई आ गए. हम लोग 6 भाई लोग वो टाइम पे थे. तो सब लोग हम बॉम्बे में आ गए और एक झोपड़पट्टी है लालबत्ती करके, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया. वो लाइफ में पहली बार बॉम्बे में आया. तो उम्र रही वो टाइम पे 4-5 साल की उम्र थी. और फिर बाद में वहीं पर हमने, जब फिर डैडी कहीं पर नौकरी करते थे, डैडी बाद में रेलवे में काम पे करना लगना शुरू हो गया. फिर बाकी जो बड़े भाई लोग थे वो भी किसी इंडस्ट्री एरिया में छोटा बड़ा काम करना शुरू हो गया. और यहीं पे बॉम्बे में अपनी लाइफ की शुरुआत हो गई. जन्म ऐसे गांव में हुआ, 4-5 साल के बाद मुंबई में आ गया और यहाँ पर आके फिर लाइफ स्टार्ट हो गया. फिर बीएमसी में पढ़ा हूँ मैं. वहाँ पे बीएमसी 1 नंबर की स्कूल थी, वहाँ पर पढ़ा. फिर वैसे पढ़ते 10th पास हो गया, लाइफ को शुरुआत हो गई. तो सर, एक और क्वेश्चन यहाँ से आगे हम पूछते हैं कि जैसे आपका पुलिस, जब आप पुलिस ऑफिसर बने, तो ये जो जर्नी था, मतलब आपका कोई ऐसा स्पेशल टारगेट था, गोल था कि हाँ मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, या मतलब ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपको कैसा इंस्पिरेशन मिला इसके लिए? पुलिस ऑफिसर बनना कभी सपना भी नहीं देखा था. वेरी सिंपल. खाने के वादे थे. 10th का फॉर्म फी थी 35 रुपीज. वो टाइम पे डैडी रिटायर्ड हो गए थे और भाई लोग ने घर छोड़ दिया था, सब अलग अलग हो गए. वो भरने के लिए पैसे नहीं थे. तब एक ही सपना था कि कोई ना कोई जॉब अपने को करना चाहिए. तो 11 से लेके जॉब कर रहा था मैं. तो पुलिस ऑफिसर बनने का सपना कभी देखा ही नहीं. पुलिस से डर लगने का, लंबे भागने के हम लोग. तो 11 से जॉब करते करते हर बार यही ट्राई किया हमने कि कोई तो परमानेंट जॉब मिले करके. इसके लिए 11 से जॉब किया. जैसे ही ग्रेजुएशन हो गया, एग्जाम्स देते गया. हर एक एग्जाम्स देते एक मकाम पर सब इंस्पेक्टर बना 91 में. वो तक इसके दरम्यान, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लरिकल जॉब किया. उसके पहले भवंस कॉलेज अंधेरे में, वहाँ पर हमने क्लरिकल स्टाफ करके भी काम किया 1 साल के लिए. और बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स के छोटे, जहाँ से अब यहाँ पे 300 पगार है, वहाँ 500 मिली, ये छोड़ो उधर जाओ. ऐसा करते करते मुझे लगता है मेरे लाइफ में ना, मैंने कम से कम 150 से 200 इंटरव्यूज दिए मैंने. वो टाइम पे इंटरव्यूज की जो जगह थी वो कुलाबा जो एरिया है, नरीमन पॉइंट, सुबह ट्रेन पकड़ने का, वो जाने का, कभी कभी दिन में 3-3, 4-4 भी इंटरव्यू दिए मैंने कि जॉब मिले अपने को, कुछ ना कुछ ऐसा मिलते रहेगा. इसके लिए काफी स्ट्रगल किया. और लाइफ में ऐसा एक मोड आ गया कि मैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास हो गया और डिपार्टमेंट ज्वाइन किया. और आई एम हैप्पी विद दिस डिपार्टमेंट. और उसके बाद भी डेप्यूटी कलेक्टर होने के लिए या फिर डीवाईएसपी होने के लिए, डायरेक्टर होने के लिए भी काफी मेहनत की. 3 बार एग्जाम पास भी हो गया, इंटरव्यू भी दी, बट अनसक्सेसफुल रहा मैं उस मकाम में. बट पुलिस ऑफिसर बन गया, एक लाइफ में एक मोड आ गया. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस डिपार्टमेंट.
सुपर। तो हम लोग ये चीज़ पहली बार तो मैं सीख रहा हूँ, शायद आप लोग भी सीखेंगे कि सर ने वो टाइम पे उनके टाइम पे 100 to 150 इंटरव्यूज दिए हैं। आजकल सर आपने भी देखा होगा या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक दो बार ट्राई करते हैं और वो फिर वहाँ पे निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है, तब जाके सक्सेस मिलता है। तो ये पहली चीज़ तो पहले क्वेश्चन में हम लोग सीख गए सर, तो बहुत कुछ सीखने को है डेफिनेटली। तो जैसे आप जब फर्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर बने थे, तो वो टाइम पे मतलब जब आप पुलिस में फर्स्ट डे था आपका, तो वो दिन आपका कैसा था? मतलब पहला दिन सबके लिए स्पेशल होता है, उस दिन आपकी फीलिंग क्या थी? एक्चुअली पहले दिन से बेटर मैं इस बात को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि मेरा लास्ट जॉब की ट्रेनिंग, वो मेरे लिए सबसे अहम दिन लगा मेरे को। अच्छा। हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाद में बॉम्बे में आ गए और फिर पुलिस स्टेशन की पोस्टिंग के लिए वेट करते थे। उनको चेंबर पोजीशन पहला मिला था और दिन में जाके रिपोर्टिंग किया था। वो माहौल, उसके पहले जाकर हम लोग देखते क्या कि पोजीशन चलता कैसा है। एक ताजुब की बात बोलता हूँ, मुझे ना मोटरसाइकिल नहीं आती, मुझे लगा कि सब इंस्पेक्टर मेरे पास बुलेट चलानी पड़ेगी, तो मुझे साइकिल नहीं आती थी। तो मैं साइकिल ट्राई किया था ट्रेनिंग जाने के पहले। तो मुझे वो दिन याद है जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हो गई हम लोग की और सबके रिलेटिव्स आए थे, मेरे रिलेटिव्स आए थे, तो वो टाइम का जो लास्ट मोमेंट था ट्रेनिंग का, वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल रहा। वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ये टाइप का था। जैसे परहैप्स किसी को पहला दिन इन द पुलिस स्टेशन माइट भी मेरी ये रहेगा, लेकिन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग मेरे लिए काफी बढ़िया और मेरे लिए दिल दिमाग में रखने वाला वो मोमेंट था। तो अभी मुझे जब कोई पूछता पहला दिन, मैं बोलता कि नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था लास्ट डे ऑफ माय ट्रेनिंग पीरियड। यस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो जैसे आपका जब पोस्टिंग हुआ, तो ये जो जर्नी आपकी अब तक एसीपी तक आई है, तो इसमें काफ़ी ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये आ मोमेंट था मेरे लिए, या एक बहुत सारे होंगे, उसमें से कोई भी एक आप शेयर कीजिए ताकि उससे कुछ सीखने को मिले लोगों को भी, या कुछ अलग छवि भी वहाँ से पुलिस का निकल के आती है। ओके। देखा जाए वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, लेकिन बीएमसी के स्कूल में पढ़ने के बाद एक बीएमसी के स्कूल के एक बड़े प्रोग्राम में एज ए स्पेशल गेस्ट करके बुलाया था। और हम लोग जब बीएमसी में जाते तभी हमारे पास स्लेट थी, वो टाइम पे थी, और वो बच्चों को वो टाइम पे हम लोग, जस्ट अभी की बात कर रहा हूँ 2-3 महीने पहले की, ब्लैक बोर्ड ही नहीं था स्कूल में, तो बड़ा टीवी लगा हुआ था और टीचर भी टीवी पर पढ़ाने वाले थे। बच्चों के पास कोई बुक नहीं था, उनके पास आईपैड होने वाले थे। अच्छा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट मैंने देखी कि वो स्कूल में, बीएमसी स्कूल में आज ये डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि मैं उससे निकल कर जब ये बच्चों को ये देखता हूँ कि इसके ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, तो एक मेरे लिए मेमोरेबल ऐसा दिन था। जिन्होंने इसको स्पॉन्सरशिप दी थी, उन्हें जब मालूम पड़ा कि मैं ये बीएमसी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो दे आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड। तो उनको भी लगा कि एक बीएमसी स्कूल का बंदा यहाँ तक आके स्पेशल गेस्ट बना है, जिसमें हम लोग आज इतना बड़ा डोनेट करने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट फॉर मी। यस सर, और लास्ट टाइम शायद हम इस पे डिस्कस भी किए थे, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा था कि कितने इंस्पिरेशन की बात है कि अगर सर बीएमसी स्कूल से पढ़ के, जब वो टाइम में बीएमसी स्कूल में पढ़े थे, और जब हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे थे, क्या थे, इतनी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने इतना मकाम हासिल किया है, और वो एज स्पेशल गेस्ट गए थे, तो एक अलग हर एक के लिए होता है स्पेशल मोमेंट। सो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दैट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि हर एक पर्सन का कोई एक रोल मॉडल होता है, आइडियल होता है, आदर्श होता है, तो आपके लिए कौन थे? हम लोग जब एमपीएससी करते थे ना, तो काफी बहुत पढ़ना हो गया है, बहुत सारे बुक्स पढ़े, इस पढ़े। बाबा साहब के बाद में अगर कोई है तो फिर ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ये दोनों को नॉर्मली आइडल समझते हैं कि उनका काम वो टाइम का बहुत इम्प्रेसिव रहा मेरे लिए लाइफ में, तो दे आर बोथ आइडल्स। सर एक जनरली क्या होता है ना, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, मैं काफ़ी सारी सीरीज करता हूँ आकाश बाबर सक्सेस शो की, और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे पूछता हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्पेशल ये होता है कि थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसा होता है वो पर्सनल पूछते हैं। Okay. तो इसमें ना खाली एक वर्ड में हमें आंसर देना होता है सबको। तो क्वेश्चन ये है
कि आपको ये जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया फैमिली मेंबर्स में से। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ, जब अपना क्वेश्चन का आंसर होता है तो इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ क्यों ये क्वेश्चन पूछते हैं। और एक वर्ड में आपको बताना है, मम्मी। आपकी मम्मी। सो थैंक यू सर। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं हम लोग जनरली हम सभी गेस्ट को, क्योंकि होता क्या है ना, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं हर एक जगह पे, और जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं, हमारे सबसे नज़दीकी, उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस इंटरव्यू के थ्रू हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम अप्रिशिएट करें पब्लिकली। तो थैंक यू फॉर दिस आंसर। तो एक और क्वेश्चन जैसे आता है, ये जनरली बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम में आएगा। ये जब हम ये बात करते हैं कि एक बड़े लेवल पे हम जब पहुंचते हैं, एक बड़े पोजीशन पे होते हैं, तो एक अपना जो मैनेजमेंट है, अपना जॉब का मैनेजमेंट है, फैमिली को हम कैसे टाइम देते हैं और पर्सनल चीज़ों के लिए हम कैसे टाइम देते हैं, तो ये हम आप कैसे मैनेज करते हैं? ये डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। 12 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा जाने के लिए 1 घंटे, 14 घंटे कम से कम काम करते हैं। लेकिन मैंने लाइफ में एक बात की कि काम तो करना ही है, वो तो रोजी रोटी है अभी, उसके ऊपर ही घर चलेगा। लेकिन उसके साथ में मैं मेरे खुद के लिए भी टाइम निकालता हूँ कि मेरा खुद का एक्सरसाइज हो, पेपर रीडिंग से लेके जो अपनी हॉबीज है वो करे, और फैमिली को भी टाइम दे। बहुत बार मैं देखा जाता हूँ कि फैमिली को टाइम दे नहीं पाता। बहुत बार फैमिली का फोन आता है, बच्चों का फोन आता है, वाइफ की फोन आते हैं, लेता नहीं कभी भी। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा सीख गया उसमें से कि नहीं, ये उनका फोन आता है तो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो उनका फोन लेना चाहिए। तो मैं बीवी का फोन कितना भी काम में रहूंगा ना तो लेता हूँ मोस्टली, और बहुत ये रहेगा तो फिर व्हाट्सएप डाल देता हूँ कि नहीं मैं बात नहीं करता हूँ करके। तो उनको मैं उतना ये करता हूँ। अभी गणपति के दिन है जो 10 दिन है, नहीं ले पाया तो उनको कभी फिर मैं एक दिन छुट्टी निकाल के होटल में खाना खाने लेके जाऊंगा। रात को 12 बज गए, चलो आज मैं जल्दी घर पर 2-3 दिन नहीं जल्दी घर पे, आज लेट भी आ गए ना तो तुमको उठा के ड्यूटी में लेके जाता। तो स्पेशल टाइम उनके लिए मैं दे पाता हूँ, फैमिलीज के लिए, और खुद को तो निकालता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि कभी कभी 15-20 दिन टाइम नहीं निकाल पाता हूँ फैमिली के खुद के लिए, लेकिन उसकी भरपाई बाद में कर लेता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि काम के साथ में इनको टाइम देना भी इम्पोर्टेंट है, तो उसकी मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो बीवी के ऊपर झगड़ना नहीं, वो क्यों बार बार फोन करके उसको गुस्सा नहीं करना, ये बात को मैंने कंट्रोल करी, क्योंकि उनकी वो जरूरत है तो मुझे उनको टाइम देना है। तो मानता हूँ तो उतना मैं कर लेता हूँ। सुपर। मतलब कितने आसान शब्दों में सर ने ये इतना मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए। वो रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम होती है, या फैमिली को टाइम नहीं देते, या वर्क का टेंशन होता है। ये सब चीजें अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो हम आसानी से सबको लेके जा सकते हैं। और एक और चीज में यहाँ से सीखा कि अगर हम ये सर पर्सनली मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था, कभी कभी हम लोग क्या है ना इग्नोर करते हैं अपने जो क्लोज वाले होते हैं, उनका फोन आता है तो हम उनको उठाते नहीं, फिर बाद में वो कॉल करते हैं तब हम बताते हैं कि हाँ मैं काम में था, पर वैसे नहीं कर रहे हैं। वो सीख यहाँ पे है कि चाहे तो उनका उठाओ मत, इन्फॉर्म कर दो। इन्फॉर्म करने से सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ काम में बाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज अगर हम साथ में लेके चले, या ये हैबिट अगर हम यूजफुल अपने लाइफ में यूज करें तो डेफिनेटली हम काफी अच्छे से हमारे रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन में एज ए उसका आंसर आप एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहूँगा। आपके क्या विचार है पुलिस ऑफिसर्स के बारे में, या जो पुलिस का पूरा सिस्टम है उसके बारे में? बहुत काम करने वाला वर्क, लेकिन पूरे समाज ने और सब लोग ने अलग से डाल दिया होगा वर्क है पूरा। यानी जितना काम करता है उसके बारे में जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ना उतना नहीं है। 2 अलग व्यक्ति पुलिस के बारे में चर्चा करेंगे तो निगेटिव ही करेंगे, पुलिस के सामने तो मिठाई बोलेंगे। लेकिन 2 अलग व्यक्ति कॉमन मैन अगर पुलिस चर्चा तो निगेटिव चर्चा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। ये समाज में ये बदलाव होना भी जरूरी है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोशल इसका हम लोग भी पार्ट है, और हमारा काम है। इसकी वजह हमारे पुलिस इसकी वजह से हमारी निगेटिविटी नहीं बननी चाहिए उसमें। हमारा पॉजिटिविटी भी बहुत सारी है जो लोग देखते नहीं, अक्सर उनको दिखाने की भी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारा निगेटिव पार्ट है ऑलवेज सोचा जाता है, दिखाया जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट दिखाने की जरूरत है, लोगों को भी हमारे पॉजिटिव पार्ट को देखने की जरूरत है।
यस डेफिनेटली। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो जनरली हम लोग ये अनुभव भी करते हैं, बहुत सारे लोग पुलिस के बारे में जो जिस तरीके से नेगेटिव बातें बोलते हैं, ठीक है उनके लिए वो एक्सपीरियंसेस शायद एक की बात सुन के वो हम दूसरे भी वही बातें दोहराना शुरू करते हैं। पर अगर हम सच में उनके बारे में जाने ना तो पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी पर्सनालिटीज होते हैं उनके अंदर। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनका सिर्फ जॉब है और जॉब वो अपने अच्छाई के लिए करते हैं, हमें सेफ रखने के लिए करते हैं। तो उससे अपना जो एक कंसेप्ट आया, जैसे लास्ट टाइम एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पुलिस मित्र करके था, तो जैसे पुलिस हमारे दोस्त थे, वो एक इनिशिएटिव भी शायद चला था। तो पुलिस से हमें डरना नहीं है, बेसिकली उनके साथ अगर हम उनको साथ देंगे तो वो हमारी ज्यादातर अच्छे से केयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे पुलिस और जनरल सिविलियंस का एक रिलेशन होना चाहिए। आपको सबको मालूम है कि पुलिस अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस सिस्टम चली है और रूल करने के लिए बनी थी, लेकिन काफी सालों से इसमें बदलाव अभी नजर आ रहा है। तो हम लोगों के बीच के दरम्यान जाके उनसे काफी रिलेशन बनाते हैं। पहले मोहल्ला कमेटी नहीं थी, अभी मोहल्ला कमेटी बनी है। तो डे टू डे पुलिस का पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। अभी हमारे बहुत सारे योजना है जो समाज में रूट तक हम लोग को लेकर जाती है। जैसे कि हम लोग सीनियर सिटीजन की ना हर महीने में विजिट करते हैं उनके साथ में। महिलाओं के लिए हम लोग निर्भया स्क्वाड कर रहे हैं, वो जाके बस्ती में जाके महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, हमारे इसके बारे में बोलते हैं। हमारे बच्चे हमारे जो स्टाफ है स्कूल में जाकर लड़कियों से बात करता है, लड़कों से बात करता है, उनको क्राइम्स के बारे में बताता रहता है। और उनके साथ में ये करते समय ऐसी गुफ्तगू होती है कि पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है। तो उनको लगता है कि नहीं, पुलिस इज पार्ट ऑफ अस। तो हम लोग काफी हद तक डेली के रूटीन में पब्लिक में जाके घुलना मिलना शुरू कर दिया। हमारे काम में पब्लिक आने के लिए, मुझे आपको याद है कि मालूम, लेकिन जून में जब स्नैचिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ करते थे, जब मेरे सीनियर का जून था, तब मैंने पब्लिक को आह्वान किया था कि भाई आपसे कुछ लोग हमको चाहिए, जो नाकाबंदी में मेरा एक स्टाफ और 10 आप लोग रहेंगे, तो हम लोग अच्छा मिलजुल से काम कर पाएंगे। काफी अच्छा ये योजना रही यहाँ पर और काफी लोगों ने इसको सराहा है वहाँ पर, और बहुत हद तक सक्सेसफुल रही कि ये सब चोरियां जो होती थी बाइक पर से मोबाइल छीनने की, काफी हद तक मैं कंट्रोल कर पाया था वहाँ पर। ये ड्यू टू ओनली पब्लिक ओनली, जिन्होंने पुलिस मित्र करके हमारे साथ में काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर। अगर मैं कभी लेट हो जाता, सर अब तक आए नहीं, टाइम हो गया, हमने बुलाते थे लोग और वेट करते थे। और जब 3 महीने का मिशन खत्म हो गया, उसके बाद में भी लोग ये करते थे कि नहीं सर अभी वापस चालू करो। दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद द पुलिस। यस सुपर। और अगर हम ऐसे पुलिस ऑफिसर साथ में होते हैं जो अलग इनिशिएटिव लेते हैं, तो डेफिनेटली सिविलियंस को भी एक अच्छा इंटरेस्ट उसमें आता है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। तो सर एक और चीज़, मैं थोड़ा आगे की और जर्नी की बात करता हूँ। आपका जब अभी ये जो जर्नी चल रहा है, इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? सोशल फील्ड में पहले से था, तो डेफिनेटली जो हम लोग, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो ब्रिज के नीचे जो लोग दिखते हैं मेरे को, गरीब लोग दिखते हैं, बहुत सारे सिग्नल पे भीख मांगते हैं बेसिकली, और वहीं पर पड़े रहते हैं। तो उनका उत्थान जो होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है काफी सारी, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए पर, तो उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं रही। तो उनको अपलिफ्टमेंट लेके उनमें से भी कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, उनमें से कोई IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए। तो इसके लिए उनके लिए कुछ काम कर पाया, तो पर उसके लिए डेफिनेटली जो रिमेनिंग लाइफ है उसके लिए काम करूँगा। वन ऑफ द ड्रीम लाइक दिस। डेफिनेटली सर। और ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये सोच ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसा सोचते हैं और उसके लिए काम करने के लिए भी रेडी है। इट्स रियली सैल्यूट टू यू सर फॉर दैट। और एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सर, जनरली आप अभी ACP है, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो एक पुलिस ऑफिसर के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन के निकले या एक अच्छा लीडर बने?
एज अ पुलिस ऑफिसर यू आर बाइंडेड विद उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यस, तो उसको बाइंड करके हम समाज में ना बहुत सारा काम कर सकते हैं। यस, तो जो भी आता है पुलिस स्टेशन में वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। यस, कोई ऐसा मजा करने शौक से कोई नहीं आता पुलिस स्टेशन में। जो कॉमन मैन आता है प्रॉब्लम आने के बाद ही आता है। बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन की पहला फेज देखते हैं पासपोर्ट के लिए, या घर में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, कुछ भी आपके साथ में चोरी वगैरह तो आते हैं, तो उनको वहां पर आश्वासित करना। अभी कोई बुढ़ी आती है, मैं सभी सब इंस्पेक्टर था बात करता, ड्यूटी ऑफिसर काम करता था, कोई बुढ़ी आती है, मेरा बेटा मेरे को मारता है करके, हम लोग जब लेके आते हैं उसको, बुढ़ी के सामने तो चमाड़ भी मार दिया ना और उसको दम दिया ना, वापस तकलीफ देने का नहीं, उसको जो सुकून पाते हैं ना हम लोग उसका माँ के इसमें कि ये लड़का मेरे को अभी तकलीफ नहीं देगा करके, पुलिस ने इसको बराबर से दम दिया करके, उसकी जो फीलिंग है ना, तो वो तुमको वैसा करना चाहिए कि बस जो हम लोग बाइंडेड है वो काम होता ही रहेगा, वो तो करते ही रहेगा हम लोग, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक लोग हमारे पास आते हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दिल से ट्राई करना चाहिए। ये सबके लिए मेरा संदेश रहेगा। बाकी तो रूटीन वर्क सभी करते हैं। यस, सुपर। तो एक मतलब इसमें से मैं ये जान पा रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं मिला था सर से, तो एक ह्यूमैनिटी होता है, एक लोगों से कनेक्ट होता है ना, वो सबसे पहले होना चाहिए। और वैसा होता है पुलिस ऑफिसर्स में, जनरली लोग डरते हैं सबसे पहले आने में कि क्या बोलेंगे क्या है। मैं भी पहले डरता था कि अभी कैसा होगा, पर जब इनिशिएटिव लिया और अलग अलग लोगों से मिला तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वो भी तो ह्यूमंस है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो उनके साथ अगर हम प्रॉपर इंटेंशन से कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा और वो भी अप्रिशिएट करेंगे, साथ देंगे। और वैसे होता है जनरली, हमें मिलना इम्पोर्टेंट है। अगर हम जब कनेक्ट नहीं होते तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। और एक और सर क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा और यहाँ से हम वाइंड अप करेंगे। जो युवा है या जो वुमेन्स है, उनके लिए आपका क्या स्पेशल मैसेज रहेगा? सबसे पहली चीज कि वुमेन्स ने अपने को खुद को कम समझना नहीं चाहिए। यस, और सब ने, मुझे लगता है जितने भी देशवासी हैं हमारे के वुमेन बीइंग्स ने ऑलवेज हम लोग को ये सक्सेस मिले ना मिले उसके लिए 100% ट्राई ऑलवेज करना चाहिए। जो बेटरमेंट है उसके पीछे दौड़ना चाहिए। एकदम कुछ होगा नहीं, सिस्टम को दोष देते बैठेंगे हम लोग और कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोर्ट तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। तो तुमको ऑलवेज पॉजिटिवली सोच के ना, तुमको जो तुम्हारा एम है, तुम्हारा जो गोल है, उसके तरफ दौड़ते जाना चाहिए। और उसके लिए जो भी अपने को हेल्प चाहिए वो लेनी चाहिए। नहीं हेल्प मिली तो भी हम लोग को उसके तरफ जाना चाहिए ऑलवेज। ये मेरा सबके लिए ये रहेगा। तो डेडिकेटेड होना चाहिए अपने गोल्स के प्रति। और डेफिनेटली इसकी पुष्टि मैं भी करूँगा सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है ना कि अगर हम कोई भी अपना गोल अगर सही है, क्लियर है कि हमें क्या करना है और तकलीफें भी आती है तो सोचना ये है कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा या फाइंड आउट करते रहना है। ये नहीं सोचना कि अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या क्या करो। प्रॉब्लम्स सबके लिए होती है, सबके पास होती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा इनिशिएटिव है 75+ पुलिस ऑफिसर्स की स्टोरी बुक हम लॉन्च कर रहे हैं, एक मूवी हम पुलिस ऑफिसर्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड हम उनके लिए बना रहे हैं। सभी लोग मिलेंगे, साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। तो आपको इस इनिशिएटिव के बारे में क्या लगता है? सबसे पहली बार हम लोग जब मिले थे और इसके बारे में जब चर्चा हुई थी, मैं काफी इम्प्रेस हुआ था कि कितना तुम्हारा एज देख के मुझे लगा कि तुम कितने छोटे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो करके ऐसा लगा था कि, लेकिन बहुत इम्प्रेस हुआ था वो टाइम पे मैं। और जो तुम्हारी कल्पना थी वो मेरे लिए तो काफी ये है, ये बड़ी है ऐसा लगता है मेरे को। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है। और ये जब स्टोरीज आप लेके जाएंगे आगे तो अभी की तरुण पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ी भी, उसके लिए भी ये रहेगा, काफी इंस्पिरेशनल रहेगा और काफी अच्छी सीख मिलेगी उनको। और मुझे लगता है कि मैं तो छोटा सा बंदा हूँ और बहुत सारे लोगों का तो आपने इंटरव्यूज लिया ही रहेगा इसके बारे में, तो उनकी जो
स्टोरीज है वो काफी ये रहेगी, इंस्पिरेशनल रहेगी मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव टू सर्व आवर सोसाइटी एंड एक इंस्पिरेटिव के लिए काफी अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, सक्सेसफुल हो जाओगे इसकी मुझे आशा है। थैंक यू। थैंक यू सर एंड योर ब्लेसिंग्स। डेफिनेटली हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये एक सोशल कॉज है, पुलिस ऑफिसर्स और हम साथ में मिलकर कुछ ऐसी स्टोरीज लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, बुक के थ्रू, एक ऑडियो बुक के थ्रू और ये इंटरव्यूज़ के थ्रू, ताकि ये इंटरव्यूज़ को देख के वो उनसे इंस्पिरेशन ले, सीख लें। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर, मैं ये पर्सनली मैं भी सीख रहा हूँ कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे या जिन्होंने कुछ अचीव किया है, तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं और वहाँ से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और जिस दिन हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सीखे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, जो भी सीखे हैं इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंटेशन से ही हम अपग्रेड होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेसफुल होते जाएंगे। थैंक यू सर।